Hello dear students, welcome back to English class. So students, we have completed our chapter 5, Whale and Elephant Play Tug. Now today we are going to solve the exercise of this chapter. Okay, so before solving the exercise, let us have a small recap of the chapter. So students, this chapter is about an elephant, a whale and a rabbit. Okay, so यहाँ पर एलिफेंट और व्हेल जो हैं वो दुनिया को या दुनिया के सारे जो एनिमल्स हैं उनको रूल करने का प्लान बनाते हैं और मिस रैबिट है वो उनका प्लान सुन लेती है। तो वो सोचती है कि ये लोग मुझे पूरी दुनिया को क्या ये लोग तो मुझे भी रूल नहीं कर पाएंगे। उसके लिए वो एक प्लान बनाती है। शी अरेंजेस अ रोप एंड अ ड्रम और फिर वो उन दोनों को कहानी सुनाती है कि उसके पास एक काऊ है और वो काऊ कहीं मिट्टी में बहुत बुरी तरह फंस गई है और उन्हें उसकी हेल्प करनी है। तो वो दोनों को ही कॉम्प्लीमेंट करती है। मिस रैबिट है वो दोनों को ही बेवकूफ़ बनाती है ये कहकर कि आपसे ताकतवर मुझे और कोई नहीं लगा, इसलिए आप ही मेरी हेल्प करोगे। एलिफेंट और व्हेल है वो रेडी हो जाते हैं उसकी हेल्प करने के लिए। और फिर क्या होता है कि दोनों जो रोप का जो एंड है वो एक एंड पकड़ लेता है व्हेल और एक एंड पकड़ लेता है एलिफेंट और मिस रैबिट ड्रम बीट करना शुरू करती है। जैसे ही ड्रम बीट शुरू होती है तो व्हेल और एलिफेंट दे स्टार्ट पुलिंग द रोप, बट व्हाट हैपन एट लास्ट में उन्हें पता चल वो औंधे मुँह गिर जाते हैं दोनों। तो लास्ट में उन्हें एक सबक मिलता है कि हम जिस बात पर गर्व कर रहे थे वो कुछ नहीं है और हम किसी को भी अपनी किसी भी विशेषता पर या किसी भी क्वालिटी पर घमंड नहीं करना चाहिए, है ना। कोई किसी को रूल नहीं कर सकता बिकॉज ईच एंड एवरी एनिमल और अ पर्सन हैव देयर ओन क्वालिटीज़, so we cannot rule anybody. Okay, that was the story about. Now let's solve the exercise. So first is let us read out the meanings. Okay, let's revise the meanings. First is crouched. So what is crouched? Crouched, the lower the body by bending the legs. मीन्स वैन अपनी बॉडी को जब आप झुकाते हो और अपने लेग्स जो है वो बेंड करके जब आप झुक के बैठ जाते हो, दैट इज़ क्राउच्ड। नेक्स्ट इज ट्रम्पेटेड, मेड अ साउंड लाइक दैट ऑफ ट्रम्पेट। अ ट्रम्पेट इज़ अ कॉल ऑफ एन एलिफेंट। व्हेन एलिफेंट मेक साउंड, मतलब जब एलिफेंट अपनी आवाज़ निकालता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रम्पेट। तो मेक अ साउंड लाइक दैट ऑफ ट्रम्पेट, दैट इज़ ट्रम्पेटेड। ओके, next is grunted. Grunted made a short low sound in the throat, especially to show pain or anger. Grunted means when we make a short low sound in a throat. Okay, when we want to show और जब हमें अपना पेन या एंगर दिखाना होता है। नेक्स्ट लास्ट वन इज ब्रेस्ड। ब्रेस्ड मीन्स took support to hold firmly. टुक सपोर्ट मीन्स व्हेन जब हम कोई चीज़ पुल करते हैं ना तो कई बार हम अपने पास पिलर होता है या पेड़ होता है या कोई चीज़ होती है मजबूत, हम उनसे पकड़कर फिर वो अगली चीज़ को हम पुल करते हैं। तो वो सपोर्ट लेना उसको हम बोलते हैं ब्रेस्ड। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट दिस समरी विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्टोरी। सो हियर अ पैराग्राफ इज गिवन, अ शॉर्ट समरी इज गिवन। समरी मीन्स जो इतनी बड़ी कहानी है उसका एक छोटा रूप। ओके, दैट इज समरी। सो यहाँ जो हमें समरी एक पैराग्राफ दिया हुआ है उसे हमें कंप्लीट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। टेक अ पेंसिल। मिस रैबिट हर्ड डैश एंड डैश मेकिंग प्लान्स टू डैश। सो मिस रैबिट हर्ड मिस्टर एलिफेंट एंड मिस्टर व्हेल मेकिंग प्लान्स टू रूल। ओके, आप यहाँ लिख सकते हो रूल द एनिमल्स। ओके, सो रूल द एनिमल्स। नेक्स्ट, शी डेंट लाइक। ओके, वहाँ आएगा लाइक। नेक्स्ट पेज, शी डेंट लाइक द आइडिया एंड इमीडिएटली थॉट ऑफ अ वे टू डैश देयर प्लान्स। मतलब उसे वो आइडिया अच्छा नहीं लगा मिस रैबिट को और इमीडिएटली उसने क्या सोचा कि उनका प्लान फेल हो जाए या मैं उनका प्लान फेल कर दूँ।
She pretended she had a dash that needed to be pulled out of the mud. उसने ये दिखावा किया कि उसके पास एक काऊ है that needed to be pulled out of the mud. She made sure that Mr. Whale and Mr. Elephant couldn't see the cow. उसने ये सोचा कि ऐसा माहौल बनाए कि मिस्टर वेल और मिस्टर एलिफेंट उस काऊ को नहीं देख सकते, उन्हें पता ही नहीं चले कि काऊ है ही नहीं. The drum beat would be the sign to start pulling. Mr. Whale and Mr. Elephant didn't know that Miss Rabbit had cleverly got them to play tug. When they realized they were fooled by Miss Rabbit, they gave up thinking about their plan. जब उन्हें ये पता चला कि मिस रैबिट ने हमें बेवकूफ़ बनाया है तो उन्हें शर्म महसूस हुई और उन्होंने अपना प्लान ड्रॉप कर दिया. So students, these are the answers of question number 1. You have to fill this summary. Okay. Now the next question is question number 3. Find words in the story for these meanings. The first letters of the words are given to help you. So यहाँ पर कुछ meanings दिए हुए हैं, आपको ये मीनिंग्स पढ़ने हैं और इन मीनिंग्स के एग्जैक्ट जो वर्ड है वो आपको चैप्टर में से फाइंड आउट करना है. और हर वर्ड का फर्स्ट अल्फ़ाबेट आपको दिया हुआ है, so it will be easier for you to find out which word the sentence is talking about. Okay, so the first one is laughed in a mean way to make fun of someone. जब हम किसी का मजाक उड़ाते हुए अपने अंदर ही हंसते हैं, that is known as snickered. ये कहाँ आया था? जब मैंने स्टोरी पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था मिस रैबिट स्नीकर्ड, है ना. तो स्नीकर्ड मीन्स टू लाफ इन अ मीन वे टू मेक फन ऑफ समवन, दैट इज स्नीकर्ड. नेक्स्ट, टू डू अ काइंड एक्ट फॉर समवन. किसी के लिए कोई अच्छा काम करना, उसे क्या बोलते हैं? फेवर. ओके, इट इज फेवर. नेक्स्ट, टू से नाइस थिंग्स अबाउट समवन टू मेक देम हैप्पी. जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा कहते हैं उन्हें खुश करने के लिए, दैट इज कॉम्प्लीमेंट. ओके. नेक्स्ट, पुल्ड समथिंग टाइट टू मेक इट लॉन्ग. जब हम किसी चीज़ को बहुत टाइटली पुल करते हैं उसको लंबा करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल रबर बैंड. आप रबर बैंड को पुल करते हो तो वो जब बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इट इज़ नोन एज स्ट्रेच्ड. ओके, STRETCHED. ओके, इट मीन्स टू पुल समथिंग टाइटली to make it long. Okay, now the last page. Number E, the white foamy bubbles near the seashore. So the foamy bubbles near the seashore is surf, SURF. Okay. Next, spoke in a very angry manner. So it is fumed. Okay, when you talk to somebody in an angry manner, it is fumed. So students, these are the answers of the exercise. Complete this exercise in your book, okay, and learn this. Okay, that's all for today. Thank you and have a nice day.